ये आप रट लीजिए। शाम को 6 बजे हम लोग की यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है तहलका। अब इस तहलका में क्या होता है? तहलका में भाई तहलका मचाते हैं हम, और क्या है ना। तहलका सीरीज आपकी एक टॉपिक वाइज सीरीज है, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज। इसमें पूरा जो आपका गणित का सिलेबस है हम लोग टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। हर तरीके के सवाल को, हर टाइप के सवाल को सबसे आसान तरीकों से कैसे किया जाए ये आप यहाँ पर सीखते हो। जहाँ पर कंसेप्ट की जरूरत होती है कंसेप्ट सीखते हुए चलते हैं, और जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की जरूरत होती है वहां पर आपको हम शॉर्ट ट्रिक भी बिल्कुल सिखाते हुए चलते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि गणित एकदम शून्य लेवल से पढ़ना चाहता है, ये 6 बजे वाला जो समय रट लो, यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका हम कंप्लीट कराएंगे। हाँ, बशर्ते जब तक आप लोगों को यहाँ पर मजा आ रही है और आप क्लास में अपना पूरा समर्थन दिखा रहे हो तब तक, ठीक है। तो ये हमारी जो है 24 क्लास यहाँ पर हो चुकी हैं अभी तक, मतलब 24वीं क्लास आज है, 23 क्लास हो चुकी है हम लोगों की। इसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो आज 24वीं क्लास है और शुरुआत हमारा होने जा रहा है यहाँ पर। कौन सा टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, ठीक है। चलिए आइए, तो लाभ हानि के साथ शुरुआत होने जा रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? पहली बात, कोई सी भी परीक्षा देने जाओ, है ना, जिसमें गणित आती है, ये वाला चैप्टर जरूर पूछा जाता है, और अंक गणित में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लाभ हानि और डिस्काउंट, इन तीनों को हम एक ही साथ पढ़ेंगे, है ना। चाहे तुम अलग अलग नाम दे दो या फिर, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलग से बोल दो, या एक ही साथ बोल दो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से परीक्षा में आपके 2 से 3 सवाल तक पूछे जाते हैं, जो कि अंक गणित में अगर आप देखो तो किसी एक चैप्टर से इतने प्रश्न आना काफी बड़ी बात है। हम आपको बताएं कि 4-4 सवाल भी इससे पूछे गए हैं, है ना। एक परीक्षा में आप भले ही यूपी कांस्टेबल की परीक्षा देने जाओ, एसएससी आपको जीडी देना है, कोई और सी ऐसी परीक्षा जहां पर गणित आती है, ठीक है, गणित आती है, तो ये वाला चैप्टर जरूर आएगा, और उसके लिए यहां पर आपको जितना हम कराएंगे उतना पर्याप्त रहेगा। इसी के साथ चलिए अब शुरुआत करते हैं, लाभ और हानि, ठीक है। क्लास नंबर 1 पीडीएफ आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम पे, तो सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मैथ्स महाराज उत्कर्ष वो टेलीग्राम का नाम है। चलो, प्रश्नों से आने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताया जाए। 5 मिनट तुमको कंसेप्ट बताएंगे, कहानी की तरह इसको सुन लेना, आगे 1 घंटे की क्लास में मजा आएगा, ठीक है। चलो, लाभ और हानि। सबसे पहले तो चलो बैकग्राउंड को तुम्हारे थोड़ा सा रंगीन बनाया जाए, आइए, ठीक है। लाभ हानि हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिक टर्म तुम समझना, है ना। एक यहां पे होता है सीपी, एक यहां पे तुम सुनते हो एसपी। जितने में कोई वस्तु खरीदी जाए वो उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। जितने में वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर जो है किसी वस्तु को बेचा जाता है, वो उसका कहलाता है एसपी। अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम विक्रय मूल्य बोल देंगे। तो क्रय और विक्रय इसी का पूरा खेला है, ठीक है। और प्लीज देखो, स्पैम मत करो, यहां पे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई स्पैम ना करे, ठीक है। चलो, इत्मीनान से पढ़ो अभी। अब यहां पर देखो, 2 चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, है ना। क्रय और विक्रय तुम्हारा यहां पर हो गया। 2 चीजें हो सकती है कि मान लो कोई वस्तु तुम जो है वो 80 रुपए में खरीद कर ला रहे थे, हो सकता है तुम 80 रुपए से ज्यादा में बेच दो, है ना। 80 की वस्तु थी, हो सकता है तुमने इसको कुछ कितने में, 120 रुपए में बेच दिया हो। एक काम तो ये हो सकता है। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि 80 रुपए की वस्तु थी, तुम इसको क्या कर सकते हो कि इसको जो है 80 से कम में, या फिर यानी कि मान लो 60 रुपए में बेच सकते हो। तो बस 2 ही काम तो हो सकता है। नहीं, एक और हो सकता है कि 80 की वस्तु है, तुम उसको 80 में ही बेच दो, लेकिन ज्यादातर ये 2 वाले जो केस है यही हम देखेंगे, है ना। कि अगर तुम देखो ज्यादा में बेच रहे हो तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा जो है लाभ वाला केस हो जाएगा, है ना। और अगर तुम 80 रुपए की ही वस्तु है, इसको 60 में तुम बेच रहे हो, यानी कि कम में बेच रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हानि वाला केस हो जाएगा। अब भैया अगर 80 की वस्तु 80 रुपए में ही तुमने बेच दी, है ना, तो तुम्हारा ना लाभ होगा ना हानि होगी, है ना। जीरो तुम्हारा प्रॉफिट, जीरो लॉस,
तो वो एक अलग से देखेंगे। मेन हम लोग को यही दो जो है देखना है। ठीक है, लाभ हानि समझ में आया क्या होता है। अब लेकिन परीक्षा में तुम देखते हो कि भैया आपका लाभ हानि ना पूछ के प्रतिशत में पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत कितना है। तो समझते हैं यहां पर दोनों। ठीक है, जल्दी से देखना। कम होता है और विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इस तरीके से ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, प्रश्नों में काफी इस्तेमाल होगा, वहां पे कंफ्यूज हो गए तुम। ठीक है, तो यहां पर कितने का लाभ हो रहा है, आपने देखा कि यहां पर 30 रुपए का लाभ हो रहा है ना। बच्चा भी बता सकता है, अगर तुम गणित ना भी पढ़े हो कभी तो भी बता सकते हो कि अगर 120 का सामान 150 में बेचेंगे तो 30 रुपए का लाभ होगा। अब यहीं से देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला निकल कर आ गया, कुछ रटना नहीं है, रटन विद्या नहीं लगानी, सब समझ के चलेंगे। ये 30 रुपए कैसे आया, अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा लाभ आया ना 30 रुपए, तो कैसे आया तुम्हारा 30 रुपए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाने पे आया है। ठीक है, तो यही जो है लाभ का फॉर्मूला हो गया। बस आगे से तुमको कुछ रटना थोड़ी ना है, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो। किससे दिखाया जाए, चलो ये तुम्हारा क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा लाभ का फॉर्मूला हो गया। और अगर यहीं पर तुमको लाभ जो है प्रतिशत में बताना है कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखना कि लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणाता 100, ये करके आप अपना लाभ प्रतिशत भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर प्रतिशत में मान निकालना है तो किसी ना किसी से तो तुलना करनी पड़ेगी। अब क्रय मूल्य से ही काहे तुलना करते हैं, विक्रय मूल्य से काहे नहीं करते, क्योंकि भैया जो क्रय मूल्य होता है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। 120 रुपए में मान लो कि कोई कुछ भी मान लो है ना, सपोज एक पेन तुमने खरीदा था, है ना। अब उसकी खरीद तुम्हारी फिक्स हो गई है, बेचने को तुम उसको कितने में बेच सकते हो, तुम 100 रुपए में, 120 में, है ना। अच्छा 100, 120, 150, 200, आप बेचने को तुम कितने में भी बेच सकते हो। तो विक्रय मूल्य जो है वो बदलता रहता है, क्रय मूल्य जो है तुमने एक बार खरीद लिया तो वो फिक्स हो गया। इस वजह से चाहे लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही निकालना। अब यहां पर अगर आपको बताना था कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, तो देखो कितने का होगा। हमने देखा कि भैया 30 रुपए का लाभ हो रहा था, यहां पर ये 120 रुपए के ऊपर निकालेंगे, ये 1/4 आ गया है, और 100 से गुणा करने पर यह आपका 25% ये आ गया। ठीक है, 25% लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है, हानि वाला समझाएं इसी तरीके से तुम्हें। लॉस यानी कि आपका हानि। ठीक है, मान लो कि अब 120 रुपए की ही तुम्हारी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, सपोज तुम पेन खरीद के लाए है ना, घड़ी खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लाए हो, इसको तुम बेच रहे हो 100 रुपए में। तो बच्चा भी बता सकता है जिसने कभी गणित ना पढ़ी हो, है ना, कि यहाँ पर हानि होगी, है ना। 120 में लाए और कम में दे रहे थे, यानी कि हानि हो रही है। तो हानि में हमेशा ध्यान रखना कि जो क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, यहाँ पर 20 रुपए की हानि हो रही है। तो अब ये 20 रुपए कैसे निकल के आया है, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं रखना, खुद तुम देख सकते हो कि ये 20 रुपए कैसे आया हमारा। देखो ये 20 रुपए आया इस 120 और 100 को घटाने पे, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इनको घटाने पे आया है आपका ये। तो ये तुम्हारा आगे से क्या हो गया, हानि का फॉर्मूला हो गया। ऐसे समझते चलोगे, कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। अब अगर यहीं पर हानि का तुमको प्रतिशत बताना था, तो हमने सिखाया कि भैया लाभ हो चाहे हानि, अगर प्रतिशत में मान बताना है तो किसी के ऊपर निकालना पड़ता है, किसी से तुलना करके निकालना पड़ता है ना। ये सीख के आए हो आप लोग। तो क्रय मूल्य से ही तुलना करेंगे क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। विक्रय मूल्य तो तुम बदल सकते हो अपने अनुसार, है ना। तुम इसको 100 में, 80 में, 60 में, 200 में, कितने में बेच सकते हो, लेकिन तुम 120 को नहीं बदल पाओगे। तो इस वजह से क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, यहाँ पे ये इसका जो है प्रतिशत में मान दे देगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, चलो बताओ। आपने देखा कि 20 रुपए की हानि हो रही थी, ये हम लोग 120 रुपए के ऊपर निकालेंगे, तो ये 1/6 हो गया, और तुम 100 में गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 16.66%। ये हानि हो गई यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, तो बस इतना कंसेप्ट था। हमने 5 मिनट 10 मिनट तुमको कहानी की तरह समझा दी सारी चीजें, है ना। बताओ क्या एकदम तुम्हारे दिमाग में उतर गया, क्लियर है तो एक बार यस सर लिख के भेज दो, प्रश्नों पे आते हैं फिर। ठीक है,
चलो, वही हम बोले थे कि शुरू के बस 5-10 मिनट हमको सुन लिया करो, पूरी अगली जो 1 घंटे की क्लास है उसमें मजा आ जाएगा तुम्हें। तो एकदम आत्मा में उतर गया कि लाभ हानि का कंसेप्ट होता क्या है, कुछ रटना तो नहीं पड़ेगा, कोई फॉर्मूला कुछ तो नहीं रटना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से दोनों का रिवाइज तुमको करवा देते हैं।